आइए आपको कुछ मॉब लिंचर दिखाते हैं। आपने मुसलमानों की मॉब लिंचिंग तो सुनी है ना, लेकिन इस देश में सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग होती है जाति के नाम पर। इस देश में सबसे ज्यादा रेप, सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा मर्डर जो होता है वो जाति के नाम पर होता है। और वो छोड़ दीजिए, इस देश में सबसे ज्यादा हत्याएं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के नेताओं की होती है। आप सोचिए, एक वीडियो दिखा रहा हूं मैं आपको, उसके बाद पूरी बातचीत को मैं आगे करूंगा। ये देखिए, अध्यक्ष जी बोलेंगे। मैं एक बार और इसको बड़े कैमरे पर दिखाता हूं करके। सोचिए, ये देखिए, ये वीडियो क्या है। ये वीडियो है, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनको लिंच करने की कोशिश है। इन पत्रकारों की हैसियत है कि जिस महिला पहलवानों ने रेप का आरोप लगाया, एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाया, हैरेसमेंट का आरोप लगाया, बीजेपी के उस ठाकुर सांसद के सामने माइक लगा दे, है हैसियत। इस देश में आज भी SC, ST, OBC माइनॉरिटी का जज हो जाइए, राष्ट्रपति हो जाइए, आप अपने हक अधिकार की बात करेंगे, अपने सम्मान की बात करेंगे तो मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी। और ये मुट्ठी भर लोग हैं। और ये क्यों सफल है? क्योंकि इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC, ST, OBC माइनॉरिटी जो 97% हिंदू हैं, वो अपने सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उसको एजुकेशन से दूर रखा गया है, उसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। ये जो पत्रकार कहते हैं अपने आप को, ये दरअसल जातिवादी गुंडे हैं। नहीं इनको पत्रकारिता पता है, इनको पता है, लेकिन ये पत्रकारिता तभी करते हैं जब सामने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का नेता हो, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा हो। इस देश की मीडिया ने चौधरी चरण सिंह हो, चाहे जाट नेता हो, गुर्जर नेता हो, मराठा नेता हो, लालू यादव हो, रामविलास पासवान हो, सबको बदनाम किया गया। इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान नेताओं को बदनाम किया गया। इसलिए चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जब इस देश की मीडिया मेरी तारीफ करने लगे तो समझना कि मैं तुमसे कट गया हूं। किसानों को कहा था उन्होंने कि जब इस देश की मनुवादी मीडिया मेरी तारीफ करने लगे तो समझना कि मैं किसानों को भूल गया हूं, और जब वो मेरी आलोचना करे तो समझना कि मैं आपको याद कर रहा हूं। मैं इस देश के बहुजन समाज, SC, ST, OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, इन सबसे कहना चाहता हूं कि आपके नेता को अगर ये मीडिया खराब कहे, आलोचना करे, उनका इस्तीफा मांगे, तो आप यकीन मान लीजिए कि वो आपके हितों में काम कर रहे हैं। जैसे लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती जी, चौधरी चरण सिंह। और सोचिए, ये पत्रकार हैं, इनको चिंता नहीं है आपकी महंगाई पर, पेट्रोल के लिए नहीं चिंता है, इनको महंगाई की चिंता नहीं है। देश पर 155 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है मोदी राज में, उसकी चिंता नहीं है। इनकी हैसियत नहीं है कि उनके सामने माइक लगा दे। सिंगर जिनको दोषी ठहराया गया रेप केस में, उनके सामने माइक लगा दे, इनकी हैसियत नहीं है। अभी जो ब्रिजभूषण सिंह है, जिन पर हैरेसमेंट का आरोप लगा है, उन पर ये उनके सामने माइक लगा दे, इनकी हैसियत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस देश का SC, ST, OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब इनको एजुकेशनल बैकवर्ड रखा गया है। इनके लोग मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, इनके पास टीवी अखबार नहीं है, और इसीलिए ये अपनी बात नहीं कह पाते। और सोचिए, इक्का दुक्का पत्रकार हो जाए, कोई संदीप चौधरी हो जाए, कोई नवीन कुमार हो जाए, कोई शंभू कुमार सिंह हो जाए, तो इन जातिवादी, मनुवादी गुंडों के पेट में दर्द होने लगता है। आप सोचिए कि ये लोग गुंडे नहीं, गुंडे से बड़े लिंचर हैं, मॉब लिंचर हैं। इनको पत्रकार मत कहिए। ये इस देश के संविधान के खिलाफ हैं। ये देश के सरकार से सवाल तभी पूछते हैं
जब मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर या कोई मंत्री SC ST OBC माइनॉरिटी का हो और जो इनके हक अधिकार के खिलाफ बात कर दे। आप सोचिए, विजय माल्या की मुंह पर माइक लगाने की इनकी हैसियत नहीं है। प्रोफेसर चंद्रशेखर अगर लंदन चला जाए तो वहां भी माइक लग जाएगा। इनकी हैसियत नहीं है नीरव मोदी के मुंह पर माइक लगाने की, इनकी हैसियत नहीं है इस देश के तमाम सवर्ण नेताओं से सवाल पूछने की। बीजेपी और RSS से तो छोड़ दीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लिंचर है। ये देखिए, ये माइक लेके लिंच करते हैं लोगों को, क्योंकि इस देश के बहुजनों ने अपने नेताओं को इनके कहने पर बेईमान मान लिया, भ्रष्ट मान लिया। और एक और बात है, जो बहुजन समाज के नेता होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं, वो डेमोक्रेसी को मानते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस देश की डेमोक्रेसी खत्म हो। लालू यादव ने कभी मीडिया पर हमला नहीं किया। क्या इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की हैसियत है इन लोगों को? माइक लगा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इसकी वजह पत्रकारिता नहीं, इसकी वजह जाति है। जाति के हिसाब से ये लोग जो हैं बहुजन समाज के खिलाफ हैं, जैसे इनका कर्मकांड उसके खिलाफ है। ये नहीं चाहते हैं कि आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, मीडिया ज्वाइन करें, पढ़े लिखे। ये चाहते हैं कि आप सिर्फ मजदूर मजबूर बने रहें। सत्यपाल मलिक साहब ने क्या कहा है कि इनको हमारे होने से दर्द नहीं है, इनको दर्द इस बात से होता है जब हम में से कोई जाके कुर्सी पर बैठ जाता है। तो ये मब लिंचर लोग हैं। ये पत्रकार हैं तभी तक जब तक इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जैसे नेताओं से ये सवाल पूछते हैं। सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य, प्रोफेसर चंद्रशेखर, राजेंद्र पाल गौतम, ये कभी बहस नहीं करते हैं, माइक लगाते हैं, सवाल पूछते हैं, क्योंकि इनके पास टीवी है, अखबार है, यही जज हैं, यही वकील हैं, यही मुलजिम है, सारे फैसले यही करते हैं। लेकिन जिस दिन बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख गए, जागरूक हो गए अपने, और वो हो रहे हैं, मैं लगातार देख रहा हूं, चाहे प्रोफेसर चंद्रशेखर हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, एक भी जाट, गुज्जर, पटेल, ठाकुर समाज के लोग नहीं बोल रहे हैं। राजकुमार भाटी के साथ देखिए किस तरह से कर रहे हैं लोग। तो ये लोग इस देश के किसानों के विरोधी हैं। और ये देखिए, जब सवाल पूछने पर क्या स्थिति होती है। बीजेपी के कार्यक्रम में भगवा दारू साधु को धक्के मारकर निकाले। यह सब नितिन गडकरी के कार्यक्रम ओरछा में हुआ। MP में दुशासन जारी है। शिवराज जी, ये सर्कस आपका परहेज देखिए, ये देख रहा हूं, ये देखिए। अगर यही कोई गैर बहुजन नेता होता तो उनकी धज्जियां उड़ाइए, देखिए। सोचिए, एक साधु के भेष में एक शख्स है, उसको नितिन गडकरी के प्रोग्राम में मध्य प्रदेश में धक्के देके मारा जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि यही चीज अगर रामविलास की रैलियों में होती, यही चीज लालू जी की रैली में होती, यही चीज किसी गैर सवर्ण, गैर RSS बीजेपी के नेता के रैली में होती, तो मीडिया धज्जियां उड़ा देती। सोचिए, ये वीडियो सुनिए। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी का न कोई खबर है, न टीवी है, न अखबार है। सोचिए, 155 लाख करोड़ भारत पर कर्जा हो गया है, जिसमें पिछले मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 1 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। किसी मीडिया, टीवी चैनल के, अखबार की हैसियत के सवाल पूछ ले। लेकिन कल्पना कीजिए कि अगर लालू यादव प्रधानमंत्री होते, मायावती जी प्रधानमंत्री होती, मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री हो जाते, या शिबू सोरेन प्रधानमंत्री हो जाते, तो ये लोग धज्जियां उड़ा के रख देते। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश के हर एंगल को जाति के हिसाब से देखिए। ये पत्रकार नहीं है, ये जातिवादी गुंडे हैं। और सोचिए, आज एक लोरिल मिश्रा तिवारी हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, वो कह रही हैं कि ब्राह्मण समाज के लोगों कभी राजा नहीं बने, उन्होंने राजा बनाया है। इनसे पूछिए कि पेशवा भी ब्राह्मण समाज का राजा था। क्या जुल्म किया उसने। इस देश में
एकमात्र राजा पेशवा द्वितीय जो सबसे अत्याचारी और इस तरह का राजा था। और कह रहे और ये ब्राह्मण समाज लिखते हैं तो बड़ा अच्छा, हम बोल देते हैं कि इस देश में चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक ब्राह्मण है तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। अरे जाति बनाई आपने, जाति का मजा आप ले रहे हैं। अब जब जाति की संख्या आपकी कम पड़ गई तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और हम जब उस पर बात कर देते हैं तो आपको तकलीफ होती है। लेकिन हमको आप डराइए नहीं, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देना जानते हैं क्योंकि हमने पढ़ाई लिखाई की है, और इसीलिए इस देश के लोगों ने पढ़ाई लिखाई से बहुजनों को दूर किया था। मैं एक रामविलास पासवान का भाषण सुनाऊंगा, संसद का वो भाषण है, और इस देश के लोगों के लिए सुनना बहुत जरूरी है। जो सुनेगा वो इस बात को समझेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश के बहुजन, देर है सबेर है, देखिए चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का मामला हो, चाहे वो प्रोफेसर चंद्रशेखर का मामला हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम का मामला हो, अब तक साफ हो गया है कि एक भी जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसान समाज के लोगों ने उसका विरोध नहीं किया है। और अब ब्राह्मणवाद, जातिवाद, मनुवाद जो है वो टूट रहा है, और इस देश के किसान जातियां समझने लगे हैं कि आखिर उनके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है, बिजनेस में क्यों नहीं है, मीडिया में क्यों नहीं है, और कौन इस देश में, सवाल है कि कौन लोग हैं वो जो जाति के नाम पर लाभार्थी हैं, जो लोग दान पेटी की चाबी रखते हैं। 97% हिंदुओं को दान पेटी की चाबी कब मिलेगी? राम मंदिर में इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, किसानों ने, ठाकुरों ने खून बहाया, क्यों नहीं है वो ट्रस्ट में? दान पेटी की चाबी कहां है? जो मंदिरों से पैसे आ रहे हैं, जो चंदा दक्षिणा मिल रहा है, उससे इस देश के हिंदुओं के लिए स्कूल क्यों नहीं बन रहा है, अस्पताल क्यों नहीं बन रहा है? ये मत कहिएगा, ये मैंने कल भी कहा था। ये देखिए, ये सुनिए। भिंडरवाला में और अडवाणी में क्या अंतर है? भिंडरवाला में और अडवाणी में क्या अंतर है? भिंडरवाला ने राजनीति शुरू किया था स्वर्ण मंदिर से, और आप राजनीति शुरू कर रहे हैं मंदिर से। पूरा का पूरा लग रहा है कि पार्लियामेंट जैसे ठाकुरबाड़ी बनाया जा रहा है। पार्लियामेंट में एक संविधान बनेगा, गरीब के लिए कानून बनेगा कि घड़ी घड़ी जो लाया जाएगा, जितने बाबा लोग हैं सबको पकड़ करके लाया जा रहा है वहां। तो जब आज पौधा लगाइएगा वो, इसका रिजल्ट कल क्या होगा? और अब तो मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बनने वाली है, जाकर के मस्जिद को तोड़ दो। भिंडरवाला में और अडवाणी में क्या? तो सोचिए, ये है हमारे पहले जनरेशन के नेता। तो ये लिंचिंग होती है, और इस लिंचिंग से सावधान रहिए, अपने समाज के साथ खड़े रहिए। सोचिए, जिस परिवार में अखिलेश यादव को अछूत समझा गया, गंगा जल से धोया गया उनके घर को, अभी हाल ही में एक पटेल आईएएस के घर को धोया गया है। उसमें अर्पणा सिंह जो बहू है उस घर की, वो कहती हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल है, जो अखिलेश यादव के खिलाफ बगावत करके बीजेपी में चली गई। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जाति बड़ी चीज है, ये रिश्ते से, परिवार से भी बड़ा होता है। और इस देश में जाति बचाने के लिए लोग अपनी बेटी तक की हत्या कर देते हैं। किस देश में जाति के नाम पर बेटी की हत्या होती है? जो लोग जाति के नाम पर अपनी बच्ची की हत्या कर देते हैं, बेटी की हत्या कर देते हैं, वो सोचिए वो कुछ और करेंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में जाति के हिसाब से क्रॉस चेक कीजिए। और जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, किसान जातियों के लोग, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ये सब जज नहीं बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी में नहीं आएंगे, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, इन सब जगहों पर जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, और इन लेंचरों से घबराने की जरूरत नहीं है। और राजनीति बदलेगी, ये देश मजबूत होगा, संविधान मजबूत होगा जब सबकी भागीदारी होगी। और एक खबर बता रहा हूं, महाराष्ट्र में शिवसेना और प्रकाश अंबेडकर का गठबंधन हो गया। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आज का। बाबा साहेब के परपोते प्रकाश अंबेडकर और शिवसेना का गठबंधन हो गया है, ये दिखा रहा हूं आपको। और सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस टीवी अखबार की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इनके सर्टिफिकेट की चिंता मत कीजिए। जिसने गाय पाला है वो दूध खा रहा है, जिसने भैंस पाला है वो दूध खा रहा है, जिसने टीवी अखबार खोला है, जिस जाति के जो पत्रकार है, वो अपने जाति और समाज के हितों की रक्षा करता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब कोई टीवी अखबार बहुजन समाज के नेताओं को, किसान जातियों के नेताओं को, चाहे वो चौधरी देवीलाल हो, चौधरी चरण सिंह हो, इन सब लोगों को जिस तरह से बदनाम किया गया, शिबू सोरेन को बदनाम किया गया, इन सब की बातों का बिल्कुल परवाह मत कीजिए। और ये तो चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक बैठे हुए हैं,
इनकी बातों का परवाह मत कीजिए, अपने नेता के साथ मजबूती से खड़े होइए। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन इस देश के बहुजन समाज के नेता शरद यादव की तरह बोलने लगेंगे, समझने लगेंगे, उस दिन इस देश के आंदोलन बदल जाएगा और इस तरह की लिंचिंग नहीं हो पाएगी। देखिए, एक देश के शिक्षा, बिहार के शिक्षा मंत्री को किस तरह से लिंच करने की कोशिश हो रही है, ये पत्रकारिता है। इनसे पूछिए कि ब्रिजभूषण जी के मुंह पर कैमरा लगाएंगे आप, प्रधानमंत्री मोदी के मुंह पर कैमरा लगाएंगे आप, महंगाई पर केंद्र सरकार से सवाल पूछेंगे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे, भ्रष्टाचार पर सवाल पूछेंगे, महंगाई पर सवाल पूछेंगे, सेना के नाम पर सवाल पूछेंगे, 155 लाख करोड़ का देश में कर्जा हो गया, सवाल पूछेंगे, महंगाई सबसे चरम सीमा पर है, सवाल पूछेंगे, बेरोजगारी सबसे ऊपर है, सवाल पूछेंगे। इस देश का टीवी अखबार जानबूझकर इस देश को हिंदू मुस्लिम में फंसाता है, और जब हिंदू मुस्लिम से अब लोग सबक सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो अब ये हिंदू धर्म के लोगों को ही आपस में लड़ा रहा है। आप सोचिए, ये है मीडिया के लिए प्राथमिकता, ये है मीडिया के लिए खबर। आपको तय करना है कि आपके बच्चों के लिए क्या खबर है। और जाते जाते मैं एक वीडियो सुनाऊंगा आपको शरद जी का। वो शरद जी नहीं रहे, और मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में बहुजन समाज के नेताओं को, चाहे वो कर्मकांड हो, चाहे वो भेदभाव हो, चाहे वो महंगाई हो, हर सामाजिक मुद्दे पर उनको बात करनी पड़ेगी, अपनी बात सुननी पड़ेगी। सुनिए। ऐसा इंसान है यहाँ कि जो छोटा होगा उसको काटेगा और जो बड़ा होगा वो खाएगा सवाब साहब, यानी ऊपर चाटेगा और नीचे काटेगा। मारे भी मारे भाई, हमारी निगाह में फर्क कितना है, निगाह में कितना फर्क है। और जो नेता हैं वो कहीं मंदिर में जा रहे हैं तो कहीं मजार पे जा रहे हैं। इन्हें कोई मंदिर बाजार पे मोह नहीं है, ये जानते हैं बहुत, ये थोड़े जो ऊपर हो गए हैं वो, ये सब जनता इसके नाम से जब हजारों करोड़ों लोग मस्जिद में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, तो ये भी वहां चले जाते हैं, तो और विश्वास, अंधविश्वास और मजबूत हो जाता है। अब ये पार्लियामेंट है, आप देखो जैसे कोई ये भजन कीर्तन की सभा है क्या, उसमें चिमटा बाबा, बाल्टी बाबा, घंटा बाबा, ऐसा इंसान। सोचिए, तो हमारे पुरखों ने, कबीर, फूले, रविदास, सबने लड़ाइयां लड़ी है। सुनिए। जो भगवान है आपका, चाहे वो किसी धर्म का हो, वो उस कहीं मुझे उससे भेंट करा दो तो मैं उससे कहूं तेरे हाथ जोड़ते भाई, तू किसी तरह दुनिया को छोड़, हमारा इतना पीछा कर दिया है कि पूरा दुनिया बर्बाद हो गई। यानी इतना कत्ले आम धर्म के नाम से हुआ, वो युद्धों में नहीं हुआ, युद्धों में नहीं हुआ। अब तो कभी गए नहीं किसी मंदिर में, ना किसी मस्जिद में गया, हार जाए चाहे जीत जाए, अरे हमको मालूम ये है ही नहीं। तो सोचिए, एक दौर था जब फूले साहब, पेरियार साहब, अंबेडकर साहब, एक दौर था जब तथागत बुद्ध कह रहे थे, जिन्होंने अपने हार को गला लिया। मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, बुद्ध ने अपने आप को गला लिया था, और तब उन्होंने कहा था, जो कहा था वो मैं बताता हूं, जो राजेंद्र प्रसाद सिंह ने ट्वीट आज पोस्ट किया है, एक शानदार पोस्ट लिखा उन्होंने, एक तस्वीर, ये तस्वीरें देखिए, ये बुद्ध की तस्वीरें हैं। तपस्या की उन्होंने, और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और तपस्या के बाद उन्होंने कहा कि कोई ईश्वर नहीं है, आप जैसा करेंगे वैसा आपके साथ होगा। आज सोचिए, मुगलों के दौर में कबीर बोल रहे थे, रविदास जी बोल रहे थे, तुलसीदास दुबे भी बोल रहे थे, कोई कर्मकांड के खिलाफ बोल रहा था, कोई अपने धर्म को लिख रहा था, लेकिन राजा फांसी नहीं दे रहा था। लेकिन आज के डेट में आप अपनी बात रखेंगे तो आपको लिंच किया जाएगा, आपको मारने की धमकी मिलेगी, जबकि संविधान है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश के कम से कम 90% लोगों को, 97% लोगों को, कि आपका भलाई, आपके बच्चे का भविष्य संविधान में सुरक्षित है। इस देश की महिलाएं एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम बन पाई हैं तो संविधान की वजह से। आज जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, ठाकुर, ये सब लोग, ये सब आज संविधान की वजह से बड़े बड़े पदों पर जा रहे हैं। और अब 26 जनवरी है, इस देश की सरकार ने तिरंगा बांटा हर घर में। 26 जनवरी को सबको संविधान तो बांटिए। आप सोचिए, संविधान पर आप शो देखिए, संविधान को पढ़िए। इस देश का संवैधानिक अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है,
और मैं फिर कह रहा हूं, जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। मुट्ठी भर लोग हैं, ये 3% से कम लोग हैं, ये जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी। इनसे घबराने की जरूरत नहीं। इस देश को, मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, इस देश की सेना को मजबूत बनाने के लिए, इस देश के तमाम किसान को मजबूत बनाने के लिए, मजदूरों को मजबूत बनाने के लिए, गरीबों को मजबूत बनाने के लिए इन जातिवादी, मनुवादी गुंडों से मुकाबला करना होगा। इनको जवाब देना पड़ेगा, हिंसा से नहीं, डेमोक्रेटिक तरीके से, लीगल तरीके से। ये लोग किसी भी कीमत पर इस देश में भाईचारा नहीं चाहते हैं। ये कभी जाति के नाम पर, पहले ये जाति के नाम पर मलाई खा रहे थे। जब देश आजाद नहीं था तब ये मनुस्मृति चलाते थे, तब ये जाति के नाम पर राज करते थे। और जब देश आजाद हुआ, जब इनको पता चल गया कि जाति में ये कम हो गए हैं, तो ये धर्म के नाम पर राज कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि दान पेटी की चाबी किसके पास है? सवाल है कि जो 97% हिंदू चढ़ावा चढ़ाता है वो कहां जा रहा है? उससे उनके बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल क्यों नहीं बन रहे हैं? क्या वो पैसा भगवान के पास जा रहा है? क्या वो पैसा भगवान के ही मानने वाले लोगों में खर्च हो रहा है कि नहीं? या कोई अपने बच्चे को तो विदेश नहीं भेज रहा है, कोई अपने लिए धन तो नहीं बना रहा है? सब जांच कीजिए, पूछिए। सवाल पूछना हमारा अधिकार है और यही काम तमाम लोग अब कर रहे हैं। आप किसी को नीच कहकर, शूद्र कहकर, अछूत कहकर, उसके अधिकार को छीनकर, और आप चाहते हैं कि आप पर कोई सवाल ना पूछे। आपका इतिहास में गंदा लिखा जाता है। इतिहास सबका हिसाब करता है, हिटलर का भी, मुसोलिनी का भी, जातिवादियों का भी, मनुवादियों का भी। और जैसे जैसे सोचिए, जब इतिहास आज जब बहुजन समाज के लोग पढ़ रहे हैं, किसान, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, सब कम्युनिटी के लोग जब पढ़ रहे हैं, ये कलयुग नहीं है, ये कलम का युग है, तो वो अपने अपने महापुरुषों को याद कर रहे हैं। किसने शिवाजी के साथ गद्दारी की? किसने संभाजी महाराज के साथ गद्दारी की? कौन मुगलों को लेकर आया था? सबका हिसाब हो रहा है। किसने किसी को शूद्र और अछूत कहा? उसका भी हिसाब हो रहा है, होगा हिसाब। बात तो करिए, ये धमकी, ये गाली गलौज मत करिए। जब तक आपको जाति के नाम से फायदा हो रहा था तो जाति का मजा लिए, और अब जब जाति कहा जा रहा है तो आपको तकलीफ हो रही है। पूरी दुनिया को आप बेवकूफ समझते हैं। अभी भी मौका है, इस संविधान को मानिए, जाति और धर्म की लड़ाई को बंद कीजिए और इस देश को बेरोजगारी से, अस्पताल चाहिए, बेरोजगारी से दूर बनाइए। स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए। देश को चाइना, अमेरिका से आगे ले जाना है तो विज्ञान चाहिए। क्या हालत है पाकिस्तान की? इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहा था, धर्म के नाम पर देश चल रहा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं आप लोग। ये देश संविधान से चलेगा। इस देश में हर जाति और धर्म के लोगों का बराबर का अधिकार है और सबको बराबर का अधिकार चाहिए और बराबर का मौका चाहिए। किसी को गाली देकर, नीच दिखाकर आज हर जगह, हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, नौकरियों में एकलव्य की तरह नंबर काटे जा रहे हैं। इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों, किसान लोग एकजुट होइए और जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद से अपने बच्चों को बचाइए और अपने बच्चों को कलेक्टर, एसपी, डीएम, आईएएस, पीएम, वैज्ञानिक, प्रोफेसर ये बनाइए। कॉलेज, यूनिवर्सिटी की मांग कीजिए। बेरोजगारी पर सवाल पूछिए, महंगाई पर सवाल पूछिए। इन लोगों के मकर जाल में मत फंसिए। ये अपने दिलीप मंडल ने ठीक कहा है, ब्राह्मण समाज जो कहता है उसको मत करो, वो जो करता है वो करो। वो गरीबों के बच्चे में कौन त्रिशूल बांट रहा है, कौन तलवार पकड़ा रहा है और कौन अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेज रहा है? किनके बच्चे मिशनरी? आज बिहार के हाजीपुर में धर्म बचाने के लिए बच्चों मारा गया है 2 लोगों की, ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस देश के तमाम क्रिश्चियन स्कूलों में जाकर देखिए किनके बच्चे पढ़ रहे हैं। कहिए अपने बच्चों को मिशनरी स्कूल से निकाले। इनसे पूछिए, हर 500 रोज विदेश जा रहे हैं। विदेश की यूनिवर्सिटी में किस जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं? धोखा दिया जा रहा है आपको। आपके बच्चों को लाचार, बेबस, ड्राइवर, मजबूर रखा जा रहा है और अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ये आपको गरीबी के जाल में जकड़ के रखना चाहते हैं और जब इस पर सवाल करिएगा, ये सब सवाल उठाइएगा तो ये धमकी देते हैं। अरे शुक्र मनाओ कि हम लोग बुद्ध के मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग हिंसा के खिलाफ हैं, हम लोग अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले हैं, डेमोक्रेटिक आदमी हैं।
नहीं तो जब हमारे पूर्वजों ने बदला लेने पर आया था तो भीमा कोरेगांव हुआ था। 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने मूली गाजर की तरह काट दिया था। शिवाजी महाराज से कोई बड़ा योद्धा नहीं हुआ, संभाजी महाराज से बड़ा कोई योद्धा नहीं हुआ, बुद्ध से बड़ा कोई उपदेशक नहीं हुआ, कबीर और रविदास जी महाराज से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं हुआ। गुरु नानक साहब की किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं? हम पढ़ेंगे गुरु नानक साहब को, हम पढ़ेंगे फुले को, हम पढ़ेंगे पेरियार को, हम पढ़ेंगे कबीर को। क्या कर लोगे तुम? और सवाल पूछेंगे, तुम हमको गाली दोगे, नीच कहोगे और हम सुनते रहेंगे। तुम हमारा अंगूठा काटोगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नंबर नहीं काट लोगे, नौकरी नहीं करने दोगे और हम चुप रहेंगे। बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे। सवाल पूछा जाएगा और संवैधानिक तरीके से सवाल का जवाब दीजिए। गाली गलौज धमकी और मारपीट मत कीजिए, नहीं तो जिस दिन पलटवार होना शुरू हुआ ना, आप समझिएगा। इसलिए कह रहा हूं, इस देश का संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, चाहे बोलने का अधिकार हो, चाहे पूजा पद्धति का अधिकार हो, चाहे पढ़ने लिखने का अधिकार हो। शुक्रिया, आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की मीडिया गोदी मीडिया नहीं है। इस देश की मीडिया मनुवादी मीडिया है, जातिवादी मीडिया है और लिंचर है ये। और ये जानबूझकर इस देश के किसान, SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट गुर्जर पटेल मराठा, यहां तक कि ठाकुर नेताओं तक का, कायस्थ नेताओं का, लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का, सबको ये लोग लिंच करता है। ये मनुवादी लोग हैं, इनसे सावधान रहिए, इन पर भरोसा मत कीजिए। ये आपके ही नजरों में आपके ही नेताओं को बेईमान ठहरा देते हैं और सबसे बड़े बेईमान है ये। इनकी हैसियत नहीं होती है कि किसी सवर्ण नेता से, और खासकर जो बड़े माल्या से सवाल पूछ ले। ब्राह्मण है इसलिए नहीं पूछोगे, बृजभूषण सिंह से सवाल पूछो, सेंगर से सवाल पूछो, चिन्मयानंद से सवाल पूछो, मोदी जी से सवाल पूछ के दिखाओ, अमित शाह से सवाल पूछ के दिखाओ। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, देश की सुरक्षा पर। इस देश के जवानों की सैलरी नहीं बढ़ रही है, नौकरियां जा रही है देश भर में लोगों की, महंगाई चरम पर है। सवाल नहीं पूछेंगे, पत्रकारिता सिखाते हैं। इस देश का बच्चा बच्चा पढ़ने लिखने लगा है और अब ज्यादा दिन अंधविश्वास कर्मकांड नहीं चलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।